अब हमें पता है कि हम ध्यान के लिए बैठे हैं, और जैसे शुरू शुरू में तो बताया गया था, ध्यान ऑन करना, बट स्विच ठीक है, ऑन रखनी पड़ेगी, फिर आएगा नहीं। तो हमें शरीर को भी और मन को ध्यान की स्थिति में बिठाना होता है। मन को बाहर के विषयों से हटाकर जो काम हम कर रहे हैं उस तरफ, उसके लिए हमें मन को तैयार करना है और शरीर को उस स्थिति में बिठाना है। अर्थात अपने कमर, गर्दन, सिर सीधे रहेंगे और प्रयत्न शैथिल्य अर्थात पूरे शरीर को शिथिल रखना है। कहीं पर अकड़ाहट जकड़ाहट नहीं रहे और शरीर झुका हुआ भी ना रहे। अपने शरीर की स्थिति को अनुभव करें और जानें कि अनुभव कौन कर रहा है। जहां भी कोई असुविधा लग रही हो हाथ पैरों की स्थिति में, कमर में, तो उसको ठीक कर लें। आप देखेंगे कि हम स्वयं निर्देश देकर अपने उस अंग को ठीक कर रहे हैं। वो अंग अपने आप ठीक नहीं हो रहा, मुझे पता चलता है कि यहाँ अकड़न है, यहाँ पर झुका हुआ है, उसको हम फिर ठीक करते हैं, सीधा करते हैं, ढीला करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। अपने पूरे शरीर को अनुभव करेंगे। पूरे शरीर को एक साथ मैं जान रहा हूं, ये मेरा शरीर इस स्थिति में बैठा है। सिर से लेकर पांव तक पूरे शरीर को अनुभव करेंगे और शिथिल कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे शरीर को। अभी हमने पूरे शरीर को अनुभव किया, परंतु शरीर के किसी भी एक अंग को हम ध्यान पूर्वक पूरी एकाग्रता से अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक ही बार में पूरा शरीर, पूरे अंग अनुभव नहीं कर पाते। अब हम एक एक अंग को अपनी इच्छा से जानने का, अनुभव करने का प्रयास करेंगे, और अनुभव आप करेंगे भी, उसमें हमने विवेक करना है कि हम उस अंग को कैसे अनुभव कर पा रहे हैं। पहले तो नहीं जान पा रहे थे, अब जान रहे हैं। तो जो क्रिया हमने की, अर्थात मन को वहां ले गए, तो वहां हमें वो अनुभव में आने लगा। फिर अनुभव कौन कर रहा है, इसको साथ में जानना है। एक उदाहरण मैं देती हूँ, और उसके बाद जैसे मैं कहूंगी अपनी अपनी इच्छा से अपने मन को वहां वहां पर ले जाएंगे और अनुभव करेंगे और जानेंगे कि अब मैंने इस अंग को कैसे अनुभव कर लिया, पहले तो नहीं कर रहा था। तो इस आधार पर हम मन की स्थिति को जान पाते हैं कि मन को मैं वहां ले गया तो मैंने अनुभव किया, पर इसमें मेरी इच्छा जुड़ी हुई थी और फिर मैं अनुभव कर रहा हूँ। 3 पॉइंट है कि मैंने इच्छा की कि मैंने अब इस अंग को अनुभव करना है। फिर दूसरी बात, हम अनुभव करने लगते हैं क्योंकि हम मन को वहां पर ले जाते हैं। और फिर अनुभव किसने किया,
तो सबसे पहले मैं आपको एक निर्देश देती हूँ, अपने माथे को अनुभव करें। मैंने निर्देश दिया, आपने इच्छा की और मन को माथे पर ले गए। इससे पहले आप माथे को अनुभव नहीं कर रहे थे। आप पूरे माथे से मन को हटाकर माथे के बीच में ले आए, एक बिंदु पर, और अनुभव करें वहां पर क्या संवेदना हो रही है और कौन अनुभव कर रहा है। मुझे पता चल रहा है ये मेरा माथा है। इससे पहले नहीं पता चल रहा था। मैं मन को यहाँ पर लाया, ये मन का काम हो गया। तो मन मुझसे अलग है, मैं उसको ले आया यहाँ पर, और अब मैं जान रहा हूँ ये मेरा माथा है और यहाँ पर ये संवेदना हो रही है। क्या स्पर्श हो रहा है, ठंडा गर्म जो भी। यह अंग मुझसे अलग, मन भी मुझसे अलग, और मैं इनसे अलग। अब सब अपनी इच्छा से मन को माथे से हटाकर किसी दूसरे अंग पर ले जाएं, जानते हुए कि अब ये अंग को मैं जान रहा हूं क्योंकि मन को यहाँ ले आया हूं। करेंगे? उस अंग पर भी और संकुचित और कम भाग में लाते जाएं। जहां जिस अंग को अनुभव कर रहे हैं उस पूरे फैले अंग को ना कर कर और कम कम स्थान पर लाते जाएं। यदि उस स्थान की अनुभूति नहीं हो रही तो इसका मतलब मन कहीं और चला गया, तो उसको दोबारा से वहीं पर लाएं और अनुभव मैं कर रहा हूं जाने। अब अपनी इच्छा पूर्वक यहाँ से मन को हटाकर किसी दूसरे अंग पर ले जाएं, जहां जिसको अनुभव करने की आप इच्छा जगाएंगे वहां पर मन को ले जाएं और उस भाग को अनुभव करें। यह अमुक अंग है
ये मुझे इसलिए पता लग रहा है कि मैं मन को यहाँ लाया हूँ और अनुभव मैं कर रहा हूँ मन की सहायता से। उस अंग को और स्वयं को अलग-अलग अनुभव करते जाएं कि मैं जो जान रहा हूँ, मैं वो अंग हूँ या नहीं, उससे अलग हूँ। अब एक बार और आप इच्छापूर्वक मन को किसी और स्थान पर ले जाएं, शरीर के किसी भी अंग पर, और फिर अनुभव करें मन, वो स्थान और मैं अनुभव करने वाला। अब इस प्रयोग को छोड़ेंगे। हमने इन 3-4 प्रयोगों से जाना कि मैं अपनी इच्छा से मन को अलग-अलग स्थानों पर ले गया और फिर मैं उस स्थान को अनुभव कर पाया। मन की सहायता से अनुभव तो मैंने ही किया है। मन मुझसे अलग वस्तु है। मैं चेतन अलग, मन तो जड़ है। अब इस मन को अपनी सांसों पर ले आए। अभी तक हम सांसों को नहीं जान पा रहे थे, अनुभव नहीं कर रहे थे। अब हम अपनी इच्छा से मन को यहाँ लाए हैं। सांसों को बहुत ही गहराई से अनुभव करेंगे। सांस अंदर आई, बाहर गई। मैंने मन को सांसों पर टिकाया है। सांसें चल रही हूँ प्रभु की व्यवस्था से, और मैं जान रहा हूँ कि सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है।
इन सांसों से मेरा जीवन चल रहा है, पर मैं सांसों से अलग हूँ। स्वयं को अलग अनुभव करें। मन की सहायता से मैं अलग-अलग प्रकार के ज्ञान प्राप्त करता हूँ। मन को वहाँ टिकाकर उस स्थान का, उस पदार्थ का, पर मैं मन नहीं हूँ। मैं इस शरीर में रहता हूँ, पर मैं शरीर नहीं हूँ। जहाँ भी आपको ये सब अनुभूतियाँ हुई, जहाँ पर जिस तत्व को, वहीं पर मन को टिकाएं। जहाँ भी आपको लगता है, शरीर को छोड़ दें, सांसों को छोड़ दें। मन वहाँ से हटाएंगे तो छूट जाएंगे। और मैं चेतन, जो इस शरीर में बैठा अनुभव कर रहा हूँ, वही इन सब का स्वामी हूँ, इनका उपयोग करने वाला। मैं इन सब से अलग एक चेतन तत्व हूँ। उस चेतन पर मन को टिका दें। जहाँ भी अनुभूति हुई, वहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म, जैसे एक पिन के आगे नोक से भी जो सूक्ष्म निशान, उस तरह से मैं उससे भी सूक्ष्म आत्मा हूँ। अपने स्थान पर स्वयं को अनुभव करें। मैं ये चेतन आत्मा, मुझ चेतन को ही परमात्मा ने ये सब साधन बनाकर दिए। शरीर, मन, बुद्धि, सांसें। मैं सदा रहने वाला, कभी नष्ट न होने वाला। मुझ में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बूढ़ा, बच्चा, बालक, युवा सब शरीर ही होते हैं, मैं नहीं। उस मैं में, स्वयं में, चेतन तत्व में परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव कीजिए। ये सब साधन बनाकर देने वाला परमात्मा मेरे साथ है। मेरे भीतर, मेरे पास, जहाँ और कोई भी नहीं।
जो परमात्मा हम सबका पिता, हम सबका जनिता, हम सब आत्माओं को शरीर के साथ जोड़ने वाला अर्थात जन्म देने वाला परमात्मा उस परमात्मा के इस स्वरूप का ध्यान करें, चिंतन करें। हम कोई भी स्वयं किसी शरीर को धारण नहीं कर सकते। मुझे स्त्री के शरीर में जाना है, पुरुष के या किसी पशु के, ये मैं नहीं जानता। ये जन्म देने वाले मेरे परमात्मा है, जनिता। यो नः जनिता, यो नः पिता जनिता। वो मेरा ही नहीं, सभी का जन्म देने वाला, सभी आत्माओं को शरीर में वास देने वाला, जन्म देने से भी पहले वो पिता है, अर्थात पालन करने वाले। अद्भुत स्वरूप है ये परमात्मा आपका। पहले आप उस शरीर के पालन की व्यवस्था करते हैं, तब जन्म देते हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति के समय भी आपने विभिन्न लोक लोकांतरों को, अन्य जीवों को, वनस्पतियों को बनाकर ही हम मनुष्यों को पैदा किया, जिससे कि सब मनुष्यों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों, सबका पालन पोषण भली प्रकार होता रहे। जन्म से पहले ही बालक के भोजन की व्यवस्था दूध के रूप में आप कर देते हैं। उस पालक पिता के स्वरूप का अनुभव करें, चिंतन करें, जो मेरे साथ है, इतने महान पिता जनिता।
एक साथ सभी जीवों के कर्मों को जानते हुए आप न्यायपूर्वक सबको जन्म देते हैं, उनके पालन पोषण की व्यवस्था करते हैं। मन इधर उधर जाने लगे, अपने साथ प्रभु की उपस्थिति को पुनः अनुभव करते हुए ओम का जप और उसके पिता और जनिता स्वरूप का चिंतन करें। हे पिता, आप केवल मेरे नहीं सारे संसार के पिता हैं, जगत पिता। सांसारिक पिता भी हमारा पालन पोषण करते हैं, परंतु जन्म के बाद, और वो भी बाहर से कर पाते हैं। आप तो आंतरिक रूप में शरीर का वर्धन करते हैं। सावधान रहना है। ये मेरे महान पिता, जगत पिता, जनिता मेरे साथ हैं, मेरे भीतर। एक सर्वोच्च सत्ता, सर्वव्यापक सत्ता, हर जन्म में, हर पल में हमारे साथ रहने वाले पिता।
इस महान पिता के स्वरूप का सदैव स्मरण करते रहें। इस जन्मदाता, इस शरीर में मेरा संबंध जोड़ने वाले इस जनिता का के स्वरूप को सदैव ध्यान में रखें। इतनी सुंदर व्यवस्था की है इस शरीर में। इनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करें अपने भीतर ही। मुझे इस मनुष्य शरीर में आपने जोड़ा प्रभु। सब दुखों से छुटकारा पाने के लिए, बंधनों से मुक्त होने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आपके बताए मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं, ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान। इन्हीं भावों को मन में रखते हुए इस पिता जनिता के प्रति प्रेम को जागर करते हुए अपनी सांसों पर मन को ले जाएंगे। सांसें सूक्ष्म हो गई हैं, आपकी व्यवस्था से चल रही है प्रभु। हर सांस में आपकी स्मृति बनी रहे, शरीर की अनुभूति। इस शरीर में बैठा मैं आपके साथ संबंध जोड़ पाया, आपके प्रति कुछ कृतज्ञता के भाव बना पाया प्रभु। आपका ही दिया है ये शरीर। मन को अपने हाथों की स्थिति पर ले जाएं। स्थिर हाथों को धीरे धीरे गति देंगे। अंगुलियों को धीरे धीरे चलाएं। हाथों का अभिवादन की मुद्रा में बांधकर हृदय पर रखेंगे। अपने पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव होना है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से, आपके दिए अवसर से हम थोड़ा सा आपके साथ संबंध जोड़ पाए, स्वयं को जानने का प्रयास किया। आपका पुनः धन्यवाद। और हाथों का धीरे धीरे घर्षण करेंगे। अपने चेहरे और मस्तक को स्पर्श करेंगे। हथेलियों को आंखों पर रखें और भीतरी आंखें खोलें, बंद करेंगे। और सामान्य हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद। सबको नमस्ते। कल फिर अपना अनुभव बताएंगे। आज तो नमस्ते बहन। जी नमस्ते जी।
इनको आप ग्रुप में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब भेज दीजिएगा इनका ग्रुप।